नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। आप लोग बलूचिस्तान में जाके देखें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है बड़े बड़े आदमियों से। एंड इट्स इफ़ यू स्टिल से दैट इट्स अ इस्लामिक कंट्री, आई थिंक यू शुड प्रूव इट एज वेल। वो ऐसे फतवे लगा देते हैं और वो ऐसी बात करते हैं जो कि एक आदमी को तैश दिलाती है कि अच्छा ये मेरी बाउंड्री इससे भी ज़्यादा है, मैं इससे भी और कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। और वो एज इस्लाम का नाम लेके कि क्योंकि वो एक वीक पॉइंट है ना पाकिस्तानियों का। देखिए पर्दा जो है ना वो वुमन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जैसा ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने पसंद कर लिया, इस्लाम में तो ऐसे कोई भी नहीं कि अगर लड़की लड़की को पसंद नहीं कर सकती, लेकिन वो एक वे होता है, प्रॉपर वे इस्लाम ने बताया है कि वो आए अपने पेरेंट्स को बात बताए, उसके पेरेंट्स करें। ये नहीं कि अगर आपकी बेटी ने आपको अपना शेयर किया है कि मैं फलान लड़के को पसंद करती हूँ, आप उसको गैर के नाम पे कदर कर दें। नो, दिस इज नॉट। इस्लाम के अंदर सब कुछ है, एक औरत को कभी भी नहीं उसके अंदर दबाया गया, मतलब हमें भी काफ़ी ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे ना इस्लाम को एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो फिर मतलब फेवरेटिज्म में चीज़ आ जाती है, जो उनके फेवर में होती है वो चीज़ ज़्यादा डाइवर्स करके बताई जाती है और वुमेंस को इतना आगे नहीं बताया जाता। लेकिन हमारे इस्लाम मतलब एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर समझें तो बेहतरीन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ औरत को एक सेक्स की नज़र से एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस चीज़ के लिए देखा जाता है, नॉट उसके लिए नहीं देखा जाता कि इससे हम अगर बाकी कंट्रीज के अंदर हमारे इस्लाम में थोड़ा सा इस तरह से पर्दा जायज़ है, पर्दा है, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये औरत क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए तो एक बाउंड्री है, वो नॉन मुस्लिम है लेकिन हम मुस्लिम हैं, हमारे लिए एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर ले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ जो मर्जी करो, उसके ऊपर जुल्म करो, जो मर्जी करो। मेड वगैरह के ऊपर लोग काफ़ी जुल्म करते हैं और वो आगे से कुछ भी नहीं कह सकते। हम एक इंस्टीट्यूशन में पढ़े इतने बड़े, और हम घर में जाके अगर हमारे सामने कोई ये बात करे कि अच्छा तुम चार दीवारी में रहा करो, दुपट्टे में रहा करो, तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना और बिस्तर पे लेटना, तो आई थिंक ये तो है सबसे अजीब बात है, अजीब कॉन्सेप्ट है। पे औरत को दोनों तरीके से हक है अपनी पसंद की शादी करने पे। हाँ, अगर लड़की पसंद कर लेती है तो उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है, और जो जबकि एक लड़का अगर वो शादीशुदा हो के भी किसी दूसरी औरत को उस नज़र से देख रहा है, किसी कुंवारी लड़की को उस नज़र से देखा जा रहा है, तो फिर वो उस लड़के को गैरत के नाम पे क्यों नहीं मारा जाता। और कहते हैं हमें तो चार अलावा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पेश की है विमेन पर गैरत के नाम पर कत्ल पर। 140 विमेन डेली बेसिस पर पूरी दुनिया के अंदर मार दी जाती हैं गैरत के नाम पर, और घर में से ही कोई होता है जो उनको मारता है। अगर हम पर ईयर बात करें 2023 का डाटा देखें तो लगभग 85,000 विमेन को मारा गया गैरत के नाम पर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ उनका अपना घर है, जहाँ पर गैरत के नाम पर उनको मार दिया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है जेंडर गैप के बेसिस पर उनको मार दिया जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर ख़वातीन को डिप्राइव किया जाता है, जहाँ पर सारा का सारा इस्लाम सिर्फ और सिर्फ विमेन से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, विमेन राइट्स पर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अनसेफ औरत के लिए उनका घर ही क्यों है। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं समझती हूँ कि जो इसकी वजह ना लैक ऑफ एजुकेशन, हम अपनी बेटियों से ज़्यादा बेटियों का भी तो फोकस करते हैं लेकिन अपने जो लड़कों की तरबियत पे ना इतना फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से ये क्या है कि लड़कों में जो है ना वो गैरत के सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यस, लड़के जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। लड़कों में आप अपनी बात कंप्लीट करो। लड़के जो है ना वो समझते हैं कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो लड़कियों पर ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, लड़कों के इसके नहीं है, आज़ादी है उनको। तो ये है कि हमें लड़कों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनकी तरबियत को, अपने वो लड़कियों को रिस्पेक्ट करे, चाहे वो अपनी हो या दूसरी हो। और जो सबसे ज़्यादा घर में है वो तो हमारी कंट्री के अंदर विमेन को इतना डिप्राइव क्यों किया जाता है, मतलब हर रेस्ट्रिक्शन विमेन पर ही क्यों? मर्दों को खुली आज़ादी है, विमेन को क्यों इस तरह से ट्रीट करते हैं? जो हमारे पिछले प्रीवियस कल्चर है ना वहाँ पर ज़्यादा वुमेन को ही दबाया जाता है, मर्दों को नहीं इतना किया जाता। तो मैं सोचूँ अब जो एज आ रहा है वो हमारे क्या एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इवन फीमेल्स में भी मेल्स में भी, और दोनों को बराबर हकूक देने चाहिए। विमेन की एक्चुअल राइट्स है क्या?
कि वो घर में भी आज़ाद रहे और बाहर में जहाँ भी जाए बिल्कुल सेफ फील करे। लेकिन हम सिर्फ विमेन राइट्स में यही इंक्लूड करते हैं कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, औरतों को दब कर रहना चाहिए, हम सिर्फ यही चीज़ें इंक्लूड करते हैं विमेन राइट्स में। ऐसा क्यों है? अगर विमेन ने कोई लड़का पसंद कर लिया है या अपनी पसंद की शादी करेंगी तो वो गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर देंगे, दिस एंड दैट, ऐसा माहौल हमारी कंट्री में क्यों है? देखिए पर्दा जो है ना वो वुमन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जैसा ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने पसंद कर लिया, इस्लाम में तो ऐसे कोई भी नहीं कि अगर लड़की को पसंद नहीं कर सकती, लेकिन वो एक वे होता है, प्रॉपर वे इस्लाम ने बताया है कि वो आए अपने पेरेंट्स को बात बताए, उसके पेरेंट्स करें। ये नहीं कि अगर आपकी बेटी ने आपको अपना शेयर किया है कि मैं फलान लड़के को पसंद करती हूँ, आप उसको गैर के नाम पे कदर कर दें। नो, दिस इज नॉट, इस्लाम ऐसा नहीं कहता। इस्लाम ने राइट्स दिए हैं खवातीन के, लेकिन यहाँ इस्लामिक राइट्स भी नहीं मिलते खवातीन को। यस ना, मैं वो कह रहा हूँ, बात वहाँ पर खत्म है एजुकेशन, ना हमारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव है ना वो इतना क्लियर है, और ना हमारा आज का जो ट्रेंडिंग मॉडर्न एजुकेशन है वो। क्या हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है? किसी लिहाज से देखा जाए तो है। वो कैसे? जहाँ अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बाहर निकले इवन अपने घर से ही ना, मतलब वो मिलते ज़्यादा। अगर आपके भाई को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपकी बहन को मिल रही है, तो जो हमारे घर वाले होते हैं वो हमारे भाई को ही ज़्यादा करेंगे, बाहर वो जाके जॉब वगैरह करेंगे। ऐसा क्यों? वो समझ कि बाहर का इन्वायरमेंट है ना जो हमारी बेटियों के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है। तो हमने खुद बनाया हुआ है ना जी। कहने को हम इस्लामिक कंट्री है, बाकी इस्लामिक कंट्रीज में तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, विमेन को प्रोटेक्शन दी जाती है, सही कानून फॉलो किया जाता है। हम लोग की कंट्री में ये सारी चीजें आम है। जी ना, मैं वही कह रही हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन, हमारा जो प्रीवियस पर्सपेक्टिव बन गया ना, मेंटालिटी पे आके सारी बात खत्म होती है। थैंक यू सो मच। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग एक इस्लामिक मुल्क हैं, तो हमारे लिए तो ये कहना ही बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमें तो यही कहा गया कि हम लोग घरों में रहें, और ये तो हमारे मुल्क में जब ये हो रहा है तो ये बहुत चीज़ गलत है, और इसके ऊपर हमें हमारी हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए कि एटलीस्ट कि औरत बाहर निकल रही है, लेकिन जो घर में है वो तो एटलीस्ट सेफ़ हो। और सेफ़ भी ये नहीं कि वो बाहर वालों से सेफ़ हो, अपने घर वालों से सेफ़ हो। बाहर के मुल्कों में वुमेन राइट्स के ऊपर तो काफ़ी स्टेप्स लिए जाते हैं कि अगर उनको घर में मारपीट हो रही है तो वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी इस चीज़ के ऊपर कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि अगर हमें कोई भाई ही हमारा कत्ल कर रहा है तो इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लेता, बल्कि ये बात बाहर ही नहीं निकलती ज़्यादातर, तो क्योंकि हमें चुप करवा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। तो हमें हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर तो काम करना चाहिए। पाकिस्तान में खवातीन को कितने हकूक दिए जाते हैं ये बताइएगा। हकूक़ के लिहाज से ना हम लोग, गवर्नमेंट चाहे कुछ कर रही हो, लेकिन हमें निचले लेवल पे हमें काफ़ी ज़्यादा दबा दिया जाता है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे भाई बहनों से हमें दबा दिया जाता है कि आपने मतलब इतनी बात नहीं करनी है। हाँ। तो इसलिए कम है, लेकिन देने की कोशिश की जा रही है। क्या दबाया जाता है? मतलब जैसे कि अगर किसी वुमेन ने पढ़ाई करनी है तो उनकी जल्दी शादियां कर देंगे, पढ़ाई नहीं की जाती, जॉब्स की इजाज़त नहीं है, और वो जो करना चाहती हैं ज़्यादातर उनको करने नहीं दिया जाता, माहौल की वजह से। माहौल की वजह से कि बाहर माहौल ख़राब है, जो दरिंदे हैं वो हमें पकड़ लेंगे या हमें कुछ भी बुरा कर देंगे हमारे साथ, तो हमारी सेफ्टी है कि हम घर में रहें, ये वो इसे। तो ये तो आपने बाहर की सूरत हाल बताई ना, घर सबसे ज्यादा अनसेफ कहा गया है गैर महफूज खवातीन के लिए। ये कैसे है? घर के अंदर ही गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं। ये इन सब चीजों के बारे में मुझे बताइए ना, कि अब हम बाहर से तो लड़की को बचा लेते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो घर में भी महफूज नहीं है। हाँ, इस तरह हमारे वैसे ज़्यादा निचले तबकों में होता है, जैसे जो गैर आबाद इलाके हैं उधर ज़्यादातर इस तरह होता है कि भाई ही अपनी बहनों को मार देते हैं और उनको पता भी नहीं चलने देते। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो हमारी जैसे कि लाहौर है, कराची है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं और इनके वेल नॉन एरियाज़, वहाँ पे ये चीज़ अब इतनी नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, ये घर घर की कहानी है ना। लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आती ना, इसलिए हमें इतना पता नहीं चलता इस बारे में। या हम लोगों ने इस माशरे को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बना दिया है। वैसे बन तो गई है, शुरू से ही है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। फीमेल्स को भी आगे आना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि दोनों बराबर हों जेंडर्स। क्या मेल सुपीरियर है पाकिस्तान के अंदर? हैं, जगह पे ही सुपीरियर है वैसे तो मेल। आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर के मर्द क्या कहते हैं। हाँ, पहले तो उन्होंने सारा का सारा इस्लाम औरत पर ही शुरू किया हुआ है, जबकि इस्लाम बहुत डाइवर्स है। इस्लाम के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिनसे आपको मना किया गया, लेकिन पाकिस्तानी लोग सारा का सारा इस्लाम जो है वो विमेन से ही स्टार्ट करते हैं। उनका सारा इस्लाम खवातीन से ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए आई थिंक वैसे तो मेल को अल्लाह ताला ने भी हमारा सरबरा बनाया है, हमें उनकी भी थोड़ी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। जिम्मेदारियों की लिहाज से बस हाँ, उनकी भी थोड़ी मतलब माननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो सब कुछ औरत के ऊपर ही खदीजा एक बिजनेस वुमन थी, वो हमारे मौलवी कभी भी नहीं बताते, हमारे घरों में ये मिसालें दी ही नहीं जाती हैं। तो इस्लाम के अंदर भी विमेन एम्पावरमेंट है, ये तो बताते ही नहीं है हमें। इस्लाम के अंदर सब कुछ है, एक औरत को कभी भी नहीं उसके अंदर दबाया गया, मतलब हमें भी काफ़ी ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे ना इस्लाम को एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो फिर मतलब फेवरेटिज्म में चीज़ आ जाती है, जो उनके फेवर में होती है वो चीज़ ज़्यादा डाइवर्स करके बताई जाती है और वुमेन्स को इतना आगे नहीं बताया जाता। लेकिन हमारे इस्लाम मतलब एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, अगर हम इसको मुकम्मल तौर पर समझें तो बेहतरीन है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, कैसे अपने देखिए बाकी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर कुछ हैं ऐसी मुस्लिम कंट्रीज जहाँ रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, बल्कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर राइट्स दिए जा रहे हैं विमेन को, हम लोग ही स्पेशल सबसे अलग क्यों हैं, ये बताइएगा। किस तरह से यहाँ औरत डिप्राइव्ड है, किस तरह से दुनिया से छुप रही है यहाँ की औरत? मेरा ख्याल है कि हमारे भी मुल्क में अब थोड़ा सा मतलब होने स्टार्ट हो गया है। जैसे अगर किसी जैसे मरीम नवाज आई हैं, उन्होंने जैसे फीमेल्स की बाइक स्कीम स्टार्ट की है, तो उन्होंने बताया कि फीमेल्स भी बाइक चला सकती हैं, अपना आना जाना खुद कर सकती हैं, उनको एक मेल के सहारे बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी होगी ना, क्योंकि हमारी अवाम है तो जाहिल ही, कोई लड़की बाइक पे बैठेगी वो कहेगी ओ हो देखो इसकी दोनों टांगे देखो, देखो ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखो, मुझे पता है ना यहाँ की अवाम कैसी है। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा भी होगा, क्रिटिसिज्म भी बढ़ता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हमारे मेल्स की भी सोच थोड़ी वास्ट हो और फीमेल्स आंटीज़ की भी सोच वास्ट होनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच। शायद ये हमारे मुआशरे की तंग सोच है कि अगर विमेंस थोड़ा आगे जा रही हैं तो हम इसको हम उन्हें आगे जाने नहीं देना चाहते। इसमें कुछ तरबियत का भी आ जाता है, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को आगे नहीं जाने देते, उन्हें लगता है कि अगर एक औरत हमसे आगे निकल जाएगी तो हमारी वो वैल्यू कम हो जाएगी और हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में यही सोचा जाता है कि जो एक मर्द है वो ब्रेड विनर है घर का, वही रोटी कमाता है, वही उसी की ही इज़्ज़त होनी चाहिए और जो मर्द है वही कमाएगा, वही आगे जाएगा और औरत नहीं जाएगी। तो वो ये चीज़ है, इसकी वजह से अगर एक औरत जॉब कर रही है, किसी ऑफिस में जा रही है, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो क्योंकि ये सदियों पुरानी सोच है तो इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसकी वजह से ये जो विमेंस के साथ हरेसमेंट होती है, मारपीट होती है, डिवोर्स होते हैं, ये इस वजह से होते हैं ज़्यादा मेरे ख्याल से। हमने सक्सेसफुली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बना ली है ना अपनी? शायद इसका हमारी नज़र में मर्द ही सुपीरियर है सिर्फ, ठीक है, मर्द का दर्जा इस्लाम के अंदर ऊपर बताया गया है, लेकिन वो जिम्मेदारियों के टर्म्स में बताया गया है। हम लोग कहते हैं कि मर्द ही औरत का सब कुछ है, मर्द ही मर्द है। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के लिए सारे इंसान बराबर हैं, मर्द भी वैसा ही बराबर है, औरत भी वैसे ही बराबर है, लेकिन सोसाइटी में इस तरह की थिंकिंग शायद उनकी माएँ या उनके पेरेंट्स उनके दिमाग में डाल देते हैं कि आप लोग एक मर्द हो और आपने ही सब कुछ होना, आप ही सुपरलेटिव पर्सनैलिटी हो, औरत कुछ भी नहीं है, या वो आपकी घर की एक औरत है, उसने घर तक रहना है, उसने घर के काम करना है, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, सेक्स टॉय जी, और उसको मतलब जो अपनी फिजिकल नीड होती है उसके लिए यूज़ करना है, इसके अलावा औरत का कोई काम नहीं। या सेक्स टॉय है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ औरत? यस, क्योंकि जब तक एक क्योंकि हम इस आजकल के दौर में कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ औरत को एक सेक्स की नज़र से, एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, इस चीज़ के लिए देखा जाता है, नॉट उसके लिए नहीं देखा जाता कि इससे हम अगर बाकी कंट्रीज़ के अंदर विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, पाकिस्तान वो वाहिद, पाकिस्तानियों की सोच आप देख लें, हर कंट्री के अंदर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे गंदी मेंटालिटी के, जहाँ ये लड़कियों के साथ रेप करते हैं, इनके दिमाग के अंदर सिर्फ सेक्स 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 भरा हुआ है जी, और कुछ नहीं है इनके। क्योंकि हमारे इस्लाम में थोड़ा सा इस तरह से पर्दा जायज़ है, पर्दा है, ठीक है, और उन्हें ऐसे लगता है कि पता नहीं ये औरत क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए तो एक बाउंड्री है, वो नॉन मुस्लिम है लेकिन हम मुस्लिम हैं, हमारे लिए एक बाउंड्री होती है, वो बाउंड्रीज क्रॉस कर ले उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो नज़रों का पर्दा भी तो है, अब जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ का कल्चर बुरखा नहीं है, तो यू शुड रिस्पेक्ट विमेन। विमेन अगर बुरखे में है नहीं है, आपका काम है रिस्पेक्ट करना, आप किसी को जज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसी बात।
ऐसा ही बात है, लेकिन हमें वीमेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और औरतों को इज्जत देनी चाहिए। घरों में भी गैर महफूज है खवातीन, ऐसा क्यों? बिल्कुल, घरों में भी हैं, अपने अंकल्स होते हैं, मामू, कजन्स, ये सब हमारे लिए नामहरम है और वो भी एक औरत को उसी नज़र से देख रहे होते हैं जिस तरह हम बाकी औरतों को देख रहे होते हैं। वो तो आपके घर की बेटी है। वो हमारे घर की बेटी है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जहाँ पर औरत घर में महफूज नहीं है, गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, इवन इस्लाम ने हक दिया है कि औरत अपनी पसंद का दूल्हा तलाश कर सकती है एक लिमिट में रहकर, वो भी हक नहीं यहाँ पर दिए जाते। फिर जब यहाँ औरत मार्च होती है तो लोगों के कलेजे बड़े सड़ते हैं। अल्लाह ताला ने हमें, जबकि कानूनी और शरई तौर पे औरत को दोनों तरीके से हक है अपनी पसंद की शादी करने पे। और हाँ, अगर लड़की पसंद कर लेती है तो उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। और जबकि एक लड़का अगर वो शादीशुदा हो के भी किसी दूसरी औरत को उस नज़र से देख रहा है, किसी कुंवारी लड़की को उस नज़र से देखा जा रहा है, तो फिर वो उस लड़के को गैरत के नाम पे क्यों नहीं मारा जाता? और कहते हैं हमें तो 4 अलाउ है ना, ये एक्सक्यूज दे देते हैं वो। 4 अलाउ उस सूरत में है। इसकी भी आगे से काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, वजूहात हैं कि वो 4 शादियाँ किस लिए कर सकते हैं। ये नहीं होता कि आप अफोर्ड ना कर सको और आपकी हवस ही ना ख़त्म हो और आप फिर भी औरत को देखी जाओ। ये चीज़ नहीं होती। आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू सब एक जैसी होती हैं, तो औरत की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। असल में हम रूल्स तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, हर हफ्ते में रूल्स चेंज हो रहे होते हैं और हम सो कॉल्ड पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री का नाम देके कहते हैं कि हम वुमेन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और जब वुमेन खुद खड़ी होती हैं अपने लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पंजाब कॉलेज का वाक़या हुआ, तो हम उनको जो है ना कह देते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तुम लोगों को एहतजाज नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। आप लोग बलूचिस्तान में जाके देखें, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है बड़े बड़े आदमियों से। एंड इट्स, इफ़ यू स्टिल से दैट इट्स अ इस्लामिक कंट्री, आई थिंक यू शुड प्रूव इट एज वेल। ऐसा क्यों हो रहा है? हर चीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है। हम लोगों ने सिर्फ इस्लाम औरत पर लागू किया है। यहाँ पर हम सिर्फ इस्लाम के अंदर औरत का दुपट्टा काउंट करते हैं। ये पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों है? अच्छा, अगर औरत को कोई मर्द पसंद आ गया, शादी के लिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। वहां पर अगर कोई सगा बाप अपनी ही औलाद के साथ रेप कर रहा है, उसको दबा देते हैं, बाप की इज्जत खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब इस्लाम में काउंट ही नहीं करते हैं वो सब। तो औरत से इस्लाम क्यों शुरू होता है पाकिस्तान का? क्योंकि औरत जो होती है ना, वो फेमिनिनिटी में ले जाते हैं उसको। आदमी के लिए मैस्कुलिनिटी ये चीज़ होती है कि यार मैं औरत को अप्रेस्ड रखूं, उसके लिए ये डेफिनेशन है मैस्कुलिनिटी की। तो इस तरह होता है कि जब ऑब्वियसली एक मैस्कुलिन मैन को कोई और नहीं मिलेगा जिसके ऊपर वो अपना रोब झाड़ सके, और एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें लिया जाता है ना, और एक ऑब्जेक्ट ले लिया है कि अच्छा यार इस पे हुक्म चलाऊंगा तो ये जो है ना कहते हैं दब जाएगी। तो आई थिंक कि सबसे पहले हमें मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए मर्दों के लिए, क्योंकि वो 5 मिनट्स की अम्यूजमेंट के लिए एक औरत की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। Are women sex toys only in Pakistan? Yeah, more like objects, not even sex toys, objects. Objects जिनको सिर्फ यूज करना है। Exactly, यूज करके फेंक देना है। They don't even care कि वो मेरी बहन है या मेरी कजन है या जो भी है। They don't care. Don't care. क्यों? ऐसा क्यों है? कितने हकूक पाकिस्तान के अंदर सल्ब हो रहे हैं? I think that यहाँ पे ना बस वही बात आ जाती है ना, डेफिनेशंस की बात। हर चीज़ की डेफिनेशन गलत है, ठीक है। आई थिंक जब इंसान, एक आदमी जो है अपनी डेफिनेशन ठीक कर लेगा अबाउट वुमेन, जो कि इस्लाम में एक्चुअली है, जो आपसे सल्लम ने एक्चुअली लागू की हुई है, तो आई थिंक एवरी प्रॉब्लम अबाउट वुमेन विल बी सॉल्व। क्या डेफिनेशन है इधर विमेन की? सीधा देखिए पाकिस्तान में वुमेन की डेफिनेशन बस ये है कि एक औरत को 4 दीवारी में रहना चाहिए। बाहर जाके अगर वो इल्म हासिल करी है तो वो गलत कर रही है। बाहर जाके अगर वो किसी कैफे में भी जाके बैठ रही है वो गलत कर रही है। अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया हो तो उसका कैरेक्टर खराब है। अगर वो जो भी कर रही है बस उसके कैरेक्टर पे बात आ जाती है। बाजारी ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं यहाँ कि 2 नंबर है, बाजारी है, इसका कैरेक्टर नहीं सही, ब्ला ब्ला ब्ला। इस सारी सोच का जिम्मेदार कौन है कि हम लोगों ने आज सक्सेसफुली अपनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बना ली? आई थिंक द होल प्रॉब्लम इज मर्द जात का इशू है। आई एम नॉट सेइंग कि औरत जो है ना वो बिल्कुल पाक साफ होती है हमेशा, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट अगर मर्द अपने आप को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश भी करें तो आई थिंक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। नहीं, देखिए सारे मर्द पाकिस्तान के सेम नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी है, लेकिन आई थिंक दिमाग खराब करने वाले यहाँ के मौलवी हैं। जी एग्जैक्टली, वो ऐसे फतवे लगा देते हैं और वो ऐसी बात करते हैं जो कि एक आदमी को तैश दिलाती है कि अच्छा ये मेरी बाउंड्री इससे भी ज़्यादा है, मैं इससे भी और कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ।
और वो एज इस्लाम का नाम लेके के, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट है ना पाकिस्तानियों का कि इस्लाम का नाम लेके हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो जब इस्लाम को एक टॉपिक में ले आएंगे तो ऑब्वियसली फिर मर्द तो जो मर्जी करेगा। तो फिर इस्लाम औरतों पर ही लागू होता है क्या? ऑब्वियसली मर्दों पर भी लागू होता है, लेकिन उस पॉइंट को उस स्पेक्ट्रम से नहीं ना देखा जाता, कभी भी नहीं देखा जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, जब घर ही औरत के लिए यहाँ अनसेफ है, विमेन अपने राइट्स के लिए औरत मार्च यहाँ करती हैं, तो मर्द फिर इतना तिल मिलाते क्यों है, उसको इतना गलत से पोर्ट्रे क्यों किया जाता है? असल में जब कन्फ्रंटेशन की बात आती है ना, जब हम मर्द को कन्फ्रंट करते हैं कि तुमने ये किया, तो उनकी कमजोरियां आगे आ जाती हैं। उनको पता चल जाता है कि अच्छा मैंने ये किया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तो गलती है ही नहीं। सेम गोज विद कलोनियलिज्म कि अगर वो ऑप्रेस के साथ जो है ना कहते हैं कुछ भी करें तो उनको लगता है सही है। इंडिया ने अगर पाकिस्तान के साथ जो भी किया या पाकिस्तान ने जो भी किया, जैसे इसराइल पैलेस्टाइन के साथ जो मर्जी करे, उनको लगता है कि वो ठीक है। और अगर कोई गलत आवाज़ उठा रहा है तो वो कहते हैं नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है, हम ज़्यादा ऊपर हैं तो हम ही सही होंगे। वो ऐसे समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, एग्जैक्टली, इसीलिए औरत मार्च को भी दबा देते हैं। क्योंकि उनको लगता है ये जो भी एहतजाज वगैरह हो रहा है ये सिर्फ एक फजूल लाइक मीडिया के लिए कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर तो औरतों को इतनी एम्पावरमेंट दी जाती है, हम लोग पता नहीं क्या। आई थिंक हम एक उसको जो है ना कहते हैं वो नहीं कर सकते कि इंडिया में ऐसे हो रहा है। मुझे लगता है कि हर आपकी खवातीन देखे ना, उनका मून मिशन गया एक औरत का हाथ, सन मिशन गया औरत का हाथ, इधर इन सब चीज, ये तो हमारा गोल है ही नहीं। पहली बात तो ये बस हमारा ये होता है ना कि यार एक औरत जो है ना उसका एक काम है बच्चे पालना और घर संभालना। सर पर लेटना, एग्जैक्टली चार चार उसके साथ लाकर खड़े कर देते। एग्जैक्टली। अब हम एज अ वुमेन हम कैसे भाई, कैसे हम एक इंस्टीट्यूशन में पढ़े इतने बड़े और हम घर में जाके अगर हमारे सामने कोई ये बात करे कि अच्छा तुम चार दीवारी में रहा करो, दुपट्टे में रहा करो, तुम्हारा काम है घर संभालना और बच्चे पैदा करना और बिस्तर पे लेटना, तो आई थिंक ये तो है सबसे अजीब बात है, अजीब कॉन्सेप्ट है। यही तो कॉन्सेप्ट है, ये घर घर की कहानी है, इस पर गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। घरों में औरतों के साथ क्या हो रहा है? चले आप जिनको पर्दा भी करवा लेते हैं, मैं पर्दे के खिलाफ नहीं हूँ, आप पर्दा भी करा लेते हैं, उनको घर भी बिठा लेते हैं, उनको एजुकेशन नहीं देते हैं, उनके साथ घरों में क्या होता है? मैं एज इन लाइक अब सोसाइटी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो पता चलता है एक्सपोजर जब मिलता है ना तो अपने भाई ही बहनों के साथ कर रहे होते हैं। हम इससे भी वो नहीं, मतलब इवन कि हम अपने भाइयों के साथ भी सेफ नहीं है, हम अपने अंकल्स के साथ सेफ नहीं, हमें रिश्तेदारों के साथ सेफ नहीं है, हम कहीं भी सेफ नहीं है। दिस इज इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। दिस इज पाकिस्तान, सो कॉल्ड पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि वुमेन राइट्स को बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दी जाती और पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है वुमेंस को प्रोटेक्शन की। जैसे कि अब केसेस निकले हैं कॉलेजेस में, तो अगर जो वुमेंस अपने इंस्टीट्यूट्स में सेफ नहीं है तो फिर जो वुमेंस इंस्टीट्यूट जो वुमेंस के लिए बनाए गए हैं उसी में सेफ नहीं है तो फिर कहाँ पे सेफ हो सकती है वुमेन? आपको क्या लगता है? मेरा भी यही ख्याल है, वर्किंग वुमेन के लिए जैसे कोई इज्जत नहीं दी जाती, उनको गलत समझा जाता है, माशरे में भी लोग उनको अच्छा नहीं समझ लेते कि जैसे पता नहीं ये बाहर जाके क्या करती हैं। काफ़ी लोग बच्चियों को पढ़ाने के भी हक में नहीं होते, वो कहते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं। जो खवातीन घर में रहती हैं वो सेफ है? नहीं, वो भी सेफ नहीं है, उनको भी अपनी किसी ज़रूरत के तहत बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर जिसके घर में मर्द नहीं है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रही, जो खवातीन घर पर रहती हैं वो अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों से, अपने ब्लड रिलेशन से ही सेफ है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी सेफ नहीं है, उनको भी माशरा ताने दे देते मार देता है। और बाकी पाकिस्तान के अंदर भाई बहन के साथ रेप कर रहा है, बाप बेटी के साथ कर, ऐसे केसेस बहुत सामने आए, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ। क्या इन सब चीज़ों को हमें रोकने की ज़रूरत है या फिर हर चीज़ आप औरत पर ही थोपो? नहीं, और हर चीज़ का इल्ज़ाम औरत को दिया जाता है, यही तो मसला है। और फिर औरतें बोलती भी इसलिए नहीं है कि इज्जत के बारे में, कि हमारी इज्जत के बारे में माशरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसके वजह से फिर आवाज़ भी नहीं उठाती इस बारे में। या पाकिस्तान के अंदर औरत सिर्फ एक सेक्स टॉय है, मर्दों के रिलैक्सेशन के लिए एक जरिया है बस? What happened? जी कोई बात नहीं, आप कट कर दीजिएगा। It's just a question बेटा, और ये एक लीगल क्वेश्चन है। जी ऐसी बात है कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी वुमेन्स राइट को कोई फोकियत नहीं दी जाती और वुमेन, हर मर्द कहता है कि हम अपना राइट लें, हम चार चार औरतों से शादी करें। कभी किसी ने विमेन राइट्स के बारे में सोचा जो इस्लाम ने दिए हैं? वो भी नहीं दिए जाते पाकिस्तान में। लेकिन 4-4 शादियां करने से आपने हर एक को एक 4-4 शादियां करना सिर्फ
अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए बात नहीं है। इसमें आपने हर जो जो आपकी बीवी है उसको आपने वो भी प्रोवाइड करने होते हैं, उनके राइट्स। और अगर आप इस्लाम की बात लेकर आ रहे हैं तो फिर इस्लाम में और भी बहुत चीज़ें जो आपको फॉलो करनी होंगी। यही नहीं है कि बस आप 4 शादियाँ कर लें और फिर आपने हर एक बीवी को उसके प्रॉपर राइट्स भी देने हैं, और जो कि बहुत मुश्किल बात है और हर कोई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी की सोच एक औरत के बारे में कैसी है, एक लड़की के बारे में कैसी है? मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि वर्किंग वुमेन के बारे में अच्छा नहीं सोचते। वर्किंग वुमेन ने एक आम लड़की के बारे में भी यही सोचते हैं कि हम इसके ऊपर जो मर्जी जुल्म करें, इसी से आवाज़ नहीं उठा सकती। अगर वो गरीब है वो आवाज़ नहीं उठा सकती, जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ जो मर्जी करो, उसके ऊपर जुल्म करो, जो मर्जी करो। मेड वगैरह के ऊपर लोग काफ़ी जुल्म करते हैं और वो आगे से कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वो गरीब हैं। और वो इस्लाम ने कितने राइट दिए औरत को और पाकिस्तानी माशरा कितने दे रहा है? पाकिस्तानी माशरा उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करा जो इस्लाम ने औरत को राइट्स दिए हैं। और औरतें ही एक दूसरे के बारे में भी इस तरह के बारे में सोचती हैं। जैसे ज़्यादातर हम मतलब पुराने ज़माने के लोगों को देखें जो अभी हैं, तो वो भी बहुत बुरा समझते हैं और औरतें भी औरतों को ब्लेम करती हैं। तो इट्स नॉट राइट आई गेस। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बिजनेस वुमेन थी, कितना बड़ा उनका कारोबार था। हमारे घरों में ये मिसालें नहीं दी जाती विमेन एम्पावरमेंट की, हमारे मौलवी भी नहीं देते हैं। सिर्फ यही कहा जाता है औरत का काम है शोहर को संभालना, पूरे ख़ानदान को संभालना, बच्चे पैदा करना। क्या सिर्फ यही औरत के काम रह गए हैं? क्या इस्लाम के अंदर विमेन एम्पावरमेंट की भी मिसालें हैं, वो तो दी ही नहीं जाती? जी सही कह रही हैं आप। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बना दिया हमने ये। सही बात है। और अगर इस्लाम को हम 4 शादियों के बारे में बात करते हैं तो जो सारे राइट्स एक औरत को इस्लाम फ्राहम करता है तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। बस हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच।